तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं, जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ ये आपका अपना है चैनल सक्सेस टू है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अपने आप से खुद से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के तैयार किए जो पिछले वर्षों 21, 22, 23 में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनको मैंने रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अगर आपके प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। समय 2 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 75 होगा। पहला पेज आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, लेकिन मैंने उनको अपने हिसाब से तैयार किए जो कि मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत करने वाला हूं। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए। वर्ष देखिए, सेमेस्टर आपका फर्स्ट है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इनको नोट कर लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन जानना जरूरी है जो महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड क्यों प्रसिद्ध है। तो चौरी चौरा कांड एक बहुत ही रामबाण और पॉपुलर क्वेश्चन है। शायद आप ये 11वीं और 12वीं क्लास से भी पढ़ते आ रहे होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो। ओके, तो ये नोट करिए, तुरंत के तुरंत ये क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है पूना समझौता क्या है। पूना समझौता एक क्वेश्चन हमेशा नहीं रिपीट होता है, कभी कदार आता है, तो इसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये वाला 100% है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कम आने के चांस है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो 100% हमेशा पूछे जाते हैं। दोनों के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। ठीक है, ताकि बाद में कहने का मौका आपको ना मिले कि सर आप ये क्वेश्चन बताए नहीं, लेकिन प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। ठीक है, तो वो मौका हम छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को बता देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। भारत छोड़ो जो आंदोलन किया गया था कि भारत में कांग्रेस लोगों का पूरा आक्रमण था, पूरा का पूरा एक तरीके से बोरा बिस्तर बांध के भारत पे आक्रमण कर चुके थे, इन्हीं पे कब्जा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक छेड़ा गया, इससे ये फ़ायदा हुआ और इसका महत्व तो ये था, ठीक है, कि जो हमारे देश में ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश सरकार का शासन था, अंग्रेज़ों का जो शासन था वो यहाँ से हटाना, और यहाँ के जो दलाली करते थे या फिर यहाँ जो एक तरीके से कुरीतियाँ फैलाए थे हमारे देश के लोगों को, भारतीय लोगों को शोषण होता था उनका, ठीक है, तो उनको हटाना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बहुत सारे महत्व हैं, जो कि एक रामबाण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहीं पर है, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व तो है ही, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताइए। ठीक है, तो ये किस वजह से कारण कि क्या क्या कारण थे जिस वजह से ये आंदोलन छोड़ा गया, तो आप लोगों को मैंने अभी भी बताया। ठीक है, बहुत सारे कारण थे, हमारे देश पूरी तरह कब्जा कर लिया, हम अपने आप से कुछ कर नहीं सकते थे, उनके अधीन रहना पड़ता था। ठीक है, हमारे ज़मीन पर उनका कब्जा होता था। ठीक है, उनसे डर कर रहना पड़ता था, हम स्वतंत्र नहीं थे। तो ये बहुत सारे कारण थे जिस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, और एक रामबाण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। एक भी एक रामबाण प्रश्न है और हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर बाकायदा मैंने महासंग्राम वीडियो में इंक्लूड कर रखा है, अगर आप नहीं देखे तो उससे देख लीजिएगा। लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए कौन कौन से हैं जो कि इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, इनका उत्तर कहाँ पर मिलेगा वो भी हम आपको बता देंगे। भी सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए। ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, लेकिन भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख स्रोत हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत ठीक है प्रलेख क्यों हो गया, यानी कि भारत का जो संविधान है दुनिया भर का सबसे बहुत बड़ा प्रलेख है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन कभी कदार आ जाता है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन वो रामबाण है, हमेशा पूछा जाता है, तो नोट करिए तुरंत। क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताइए। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, रामबाण क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कितने भागों में बटा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानना भी चाहिए आपको, कॉमन क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, बाद में हम एक्सक्यूज़ नहीं चाहते कि आप लोग ये बताएं कि सर हमने आंसर नहीं तैयार किया है, फिर हम लिख कर नहीं आ पाए, ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे रहे हैं, बस इनको तैयार करना आपका काम है बस। ठीक है, आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा मेहनत कर दीजिए, बस सफलता की गारंटी हमारी है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वह कर्तव्य पर टिप्पणी लिखी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिक जो हैं उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं और कौन कौन से उनको मौलिक कर्तव्य मिले हैं। अगर साफ सूत्रों में बात कही जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है, दो क्वेश्चन यहाँ पर निकल रहे हैं, एक कि मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक अधिकार कितने हैं उनके बारे में लिखिए। मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं उनके बारे में लिखिए।
ये सब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो एक आम जनता, आम नागरिक जो है उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये रामबाण क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होते हैं। अगर ये नहीं तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए, 100% वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका से क्या स्पष्ट होता है। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा। 50-50 वाला, मतलब 50% उम्मीद है आ सकता, 50% उम्मीद है कि नहीं आएगा। अगला कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के 4 दोष लिखिए। ठीक है, भारतीय संविधान में समय समय पर बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, कुछ समय पर नहीं ध्यान आया था, फिर कुछ संशोधन करना जरूरी था। ठीक है, और उन संशोधन में बहुत सारी समस्याएं भी आई, तो उन दोषों के बारे में आपको लिखना है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए और आपको जानना भी चाहिए। हालांकि हमेशा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन कुछ परीक्षाओं में आया है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय उपराष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। यानी कि अगर इस समय का भारतीय उपराष्ट्रपति के बारे में आपको लिखना है कि उनकी स्थिति जो है वो कैसी, वो वर्णन करना है। हालांकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उपराष्ट्रपति की जो बनने की योग्यता है वो लिखिए, उपराष्ट्रपति के कार्य बताइए। ठीक है, और आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है कि राष्ट्रपति के कार्य बताइए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताइए, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इनको नोट कर लीजिएगा। अगला कि भारतीय मंत्री परिषद की विशेषता बताइए। तो भारत में जो मंत्री परिषद है उसकी विशेषता लिखना है। हमेशा तो नहीं आता, लेकिन 80% चांस मान के चलिए कि आ सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री के शक्तियाँ शक्तिशाली होने के कारण बताइए। यानी कि सेम टू सेम तो क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस था, लेकिन ऐसा आ सकता है। मैं सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताइए, प्रधानमंत्री के कैसे नियुक्ति होती है बताइए, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का जो सिलेक्शन है या फिर फाइनल जो डिसीजन है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये कौन डिसीजन लेता है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। पावर, शक्तियाँ जिनको बोलते हैं, और इनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं या फिर पावर हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। ऐसे तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए, संसद और सदन दोनों के बारे में आपको परिभाषा, दोनों के मतलब समझ लेना है, और दोनों के पास पावर क्या क्या है ये आपको पढ़ लेना, जो कि हमेशा फंसता। संसद और सदन कॉमन क्वेश्चन है और ये रिपीट होते हैं हमेशा, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं आते। पॉलिटिकल साइंस में है तो आएगा, सिंपल सी बात है। और अगला भी क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा, भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा स्टेट गवर्नमेंट और लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जितना हो भी हो सके। ये दोनों रामबाण क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, सीरीज क्वेश्चन बैंक बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन का आंसर तैयार करके जान पाना किसी भी स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस उन्हीं का उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पूछे जाने के चांस है, वही मैं आपको शेयर करता हूँ, तो समझ जाइए आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की योग्यता बताइए। अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए, अब राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए वो आपको लिखना है। या फिर एक राष्ट्रपति पद लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो लिखना है, जो कि एक रामबाण प्रश्न है। राष्ट्रपति के पास पावर क्या क्या है, ये भी रामबाण क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास पावर क्या क्या है। उसके बाद लोकसभा सदस्य संख्या कितनी होती है, ये भी रामबाण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए, ये भी रामबाण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, ये मैंने पिछले से 6 से 7 सालों की मेहनत है। मैंने एक एक क्वेश्चन छांट के रखे, मैंने क्वेश्चन सोच समझ के रखे हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, नोट कर लीजिए, बाद में मत भूलिएगा, बताया नहीं। अगला, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए, ये भी रामबाण क्वेश्चन है। राज्यपाल पद की योग्यता, यानी कि अगर राज्यपाल अगर आप बनना चाह रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन हो रही है, कितना पढ़ा लिखना चाहिए, और किस देश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सब आपको तैयार करना है। राज्यपाल पद की योग्यता तो आपको तैयार करना। राज्यपाल जो पद मतलब होता है,
या फिर राज्यपाल जो होता है उसके पास कार क्या क्या होती है, उसके पास पावर क्या क्या होती है, ये आपको लिखना है। ये भी रामबाण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है। अगर किसी भी स्टेट का कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर बनना चाह रहा है तो वो कैसे उसकी प्रक्रिया होती है, किसका कैसे चयन होता है, वो आपको लिखना है। तो आप लोग ने सिंपल से देखा होगा कि हर बार हर पंचवर्षीय योजना है हमारे देश में, तो हर पंचवर्ष में यानी 5वें साल इलेक्शन होता है, तो जो वोटर होते हैं, जो आम जनता होती है, वो वोट करती है। जिस पार्टी को वोट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, उसी पार्टी का विधायक बनता है, विधायक से ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, यानी कि कहाँ किस मतलब कि कितने क्षेत्र तक इसका मतलब कि न्याय किया जाता है, उच्च न्यायालय में आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश यानी कि जज बनना, तो उसके लिए कितनी योग्यताएं होनी चाहिए और उसकी कितनी एज होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या फिर उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। केंद्र और राज्य के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। भी हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार आता है। और अगला क्वेश्चन रामबाण है कि भारत में निर्वाचन आयोग के गठन पर प्रकाश डालिए। भारत में जो निर्वाचन आयोग का मतलब आप लोग समझते हैं, जो हर जब भी इलेक्शन होता, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, या फिर जो आप लोग देखते हैं कि वो मतलब कि ग्राम प्रधान के, या फिर आपने देखा होगा कि जो भी शहर में रहते हैं, ठीक है, मतलब कि सिटी कस्बा एरिया में, ठीक है, तो उनके चेयरमैन का इलेक्शन होता है। तो ये सब कौन कराता है, ये निर्वाचन आयोग कराता है। तो इस निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और बहुत ही रामबाण प्रश्न है, इसके कार्य क्या क्या है, इसका गठन कैसे होता है, ये लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी रामबाण प्रश्न है। ये 30 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के रामबाण है। अगर इन 30 क्वेश्चन का आंसर आपके तैयार करके जाते हैं तो माइकल लाल कोई पैदा नहीं जो आपको परीक्षा में फेल कर सके, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और इन्हीं 30 क्वेश्चन में से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। अगर आप इन 3 प्रश्नों का मतलब कि 30 प्रश्नों का उत्तर जो तैयार करके जाते हैं, जो भी स्टूडेंट, ठीक है, तो 75 का जो पूर्णांक होगा, इसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ 50 नंबर आप 60 नंबर 50 नंबर आसानी फिला पाएंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप लोग सोच लीजिए कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी सुन लीजिए। अगर अभी के लिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए आपको, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इंटरनेट पे जाना है और वहाँ पर सर्च कर लेना है, जैसे प्रधानमंत्री के पावर बताइए, शक्तियाँ बताइए, जैसे क्वेश्चन डालेंगे आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से प्रश्नों का आंसर अभी के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको 2-3 दिन में हमारी महासंग्राम वीडियो मिल जाएंगे, उसमें क्वेश्चन भी होगा और इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी होगा, और साथ साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। और आपका अपना चैनल सक्सेस टू यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। बाकी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछे। मिलते हैं आपको एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।